हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है प्रधानमंत्री। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सेटअप के संदर्भ में प्रधानमंत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति को प्रदत्त सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। वर्तमान भारत की जो प्रणाली है उसे हम संसदात्मक शासन प्रणाली के रूप में जानते हैं। प्रधानमंत्री पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। भारतीय संविधान में इस पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। 6 माह के लिए प्रधानमंत्री पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जा सकता है जो कि संसद का सदस्य नहीं है। एक स्पष्ट बहुमत दल के अभाव में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो अपने दल का बहुमत होने का दावा संसद में पेश करता है, और एक दल का संसद में बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करते समय स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष कहा गया है, फिर भी शक्ति संरचना का मूल स्रोत प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सरकार की कुंजी है और इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों को देखेंगे। सबसे जो पहला प्रमुख कार्य है वो है मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। B.R. अम्बेडकर ने तो कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्त खंड की मुख्य आधारशिला है। वास्तव में वो ये स्पष्ट करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री पद को अगर अधिकारपूर्ण स्थिति नहीं मिलती है तो वह संसदीय शासन प्रणाली का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जब तक प्रधानमंत्री पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न कर दें कि वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति कर सके, तब तक मंत्रिमंडल को सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता है। इस तरह प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। ये एक कहावत हमेशा कही जाती थी कि प्रधानमंत्री अपने साथियों में प्रथम है, लेकिन वर्तमान समय में अब प्रधानमंत्री बहुत ही शक्तिशाली पद बन गया है। प्रधानमंत्री का पद आज प्रधानमंत्री राष्ट्र का सर्वप्रथम और एकमात्र प्राथमिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री की तुलना हम अमेरिका के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में किस स्तर पर
नियुक्त करना है, कौन सा विभाग देना है, वो प्रधानमंत्री स्वयं तय करता है। और अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के कार्यों से असंतुष्ट है तो वो उनसे त्यागपत्र की मांग भी कर सकता है। इस तरह से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का आधार स्तंभ बन जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु भी बन जाता है। संसद में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को देश के प्रशासन से अवगत कराता है और राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मंत्रिमंडलीय सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति से सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। सभी कार्यों की सूचना देने और लेने का कार्य प्रधानमंत्री के माध्यम से ही होता है। प्रधानमंत्री मुख्य विधायक भी होता है। विधायक से तात्पर्य है विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने की स्थिति के रूप में। चूंकि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, सभी सरकारी विधेयक जिनका किसी भी विभाग से संबंध क्यों न हो, प्रधानमंत्री की देखरेख में ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रिमंडल की गोपनीय बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है या विधेयकों पर कौन से विधेयक किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाएंगे, क्या विषय होंगे आदि सब कुछ जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में होती है। जब कोई मंत्री संसद में विपक्ष के प्रश्नों के कारण संकट में पड़ जाता है तो प्रधानमंत्री को उसकी रक्षा के लिए उत्तर देना पड़ता है, क्योंकि सभी मंत्रिमंडल के मंत्री प्रधानमंत्री के मित्र एवं सहयोगी होते हैं और कठिनाई की स्थिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त उनकी सहायता और कोई नहीं कर सकता है। इस तरह से प्रधानमंत्री एक बहुत ही मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक भी होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में सरकार की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संपूर्ण राष्ट्र को कुशल प्रशासन देने का उत्तरदायित्व भी प्रधानमंत्री का ही होता है। इसलिए संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता वास्तव में प्रधानमंत्री में निहित होती है, इसलिए वो मुख्य प्रशासक भी कहलाता है। मुख्य प्रशासक या प्रबंधक के रूप में वह सभी मंत्रियों और मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, निर्देश देता है और उनके कार्यों का ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण करता है। प्रधानमंत्री मुख्य कूटनीतिज्ञ भी है। विदेश विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्र की कूटनीति का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है और कूटनीति संबंधी गतिविधियों को जो गति प्रदान करने का कार्य है वो प्रधानमंत्री करता है। दूसरे राष्ट्रों के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रों में जाता है, निमंत्रण पर वहाँ जाता है, वार्तालाप करते हैं प्रधानमंत्री और विदेशों के साथ में
सहयोग करने वाली स्थितियों का जो भी मार्ग प्रशस्त करना होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री अन्य राष्ट्रों को भी अपने राष्ट्र में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। देश में प्रत्येक आम चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जनता अपना मत राष्ट्रीय स्तर पर देते समय वो किसी दल विशेष को मत न देकर वास्तव में दल के नेता को चुनने का प्रयास करने के लिए वो उस दल के नेता को देखकर उस दल को वोट देती है और वो ये मानती है कि अगर हमने इस दल को जिताया है तो इस दल का नेता कौन होगा ये निर्धारित करके ही वो उस दल को वोट देती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व जो है वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आता है। प्रधानमंत्री इसी व्यक्तित्व के बल पर दल में भी अनुशासन बनाए रखता है। वो अपने दल का लोकप्रिय नेता होता है और राष्ट्रीय प्रश्नों पर दल की नीति का निर्माण भी वो ही करता है। प्रधानमंत्री चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करने में सहायता करता है। दूसरे दलों के साथ संबंध निर्धारित करने में, दूसरे दलों से चुनाव संबंधी समझौते करने में, अन्य दलों के साथ तालमेल स्थापित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर प्रधानमंत्री अपने दल में इन सब कार्यों को करने में असमर्थ होता है तो वो सरकार नहीं बना सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री का अपने दल पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्य उद्घोषक भी होता है। सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं, चाहे वो संसद की बैठक के संबंध में हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संदर्भ की घोषणा हो। इस आशय की घोषणा प्रधानमंत्री आकाशवाणी या दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करके भी कर सकता है। यदि राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो इसकी घोषणा भी राष्ट्र के सम्मुख प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। किसी राष्ट्र के साथ संधि, व्यापारिक समझौते या अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना संबंधी सूचना भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्र को देता है। प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था का भी मुख्य नियोजक होता है। देश की राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक सत्ता भी प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती है और भारत में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और उसका जो कौशल है वो उसे राष्ट्र का नेता बनाने में सहायक होता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व जनमत को एकत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता होता है और जनता उसे इसी रूप में देखती है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होने के साथ साथ दल का नेता भी होता है और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उस दल को जनता का समर्थन मिलता है। प्रधानमंत्री का अगर दल के अध्यक्ष से मतभेद हो जाए तो प्रधानमंत्री ही शक्तिशाली साबित होता है। प्रधानमंत्री इस प्रकार से उसका ये कर्तव्य बन जाता है, महत्वपूर्ण होता है कि वो दल के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखे।
प्रधानमंत्री मुख्य नियुक्तिकर्ता भी होता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। संविधान द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली उपाधियों को प्रधानमंत्री स्वीकृति व्यवहार में ही प्रधानमंत्री ही स्वीकृति प्रदान करता है और प्रधानमंत्री अपने साथियों से इस संदर्भ में राय अवश्य लेता है, लेकिन अंतिम इच्छा प्रधानमंत्री की ही होती है। इससे स्पष्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य विधायक, मुख्य प्रशासक, मुख्य कूटनीतिज्ञ, राष्ट्र का नेता, मुख्य उद्घोषक, अर्थव्यवस्था का मुख्य नियोजक, दल का नेता, मुख्य नियुक्तिकर्ता, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना और मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।